बेगमपुर के इलाके में जितने भी मेन और रिसीवर हैं उन पे 90% ढक्कन नहीं है और जो हैं वो टूटे हुए हैं। यहाँ पे फायर ब्रिगेड खड़ा था, एम्बुलेंस थी, पुलिस वाले आए हुए थे। मतलब यहाँ पे ऐसा भीड़ भाड़ थी थोड़ी। फिर पता चला यहाँ पे एक मजदूर गिर गया, फिर उसकी डेड बॉडी निकाली गई थी। कल दोपहर में आया कंपनी के बंदे लोग सब, स्टाफ सब आया, चेक किया, सरिया उरिया डाला उसमें, बोला कोई नहीं है। देखिए ये उसी का फोटो है जब वो ढक्कन लगाने लग रहे थे। मैंने उसी टाइम पे, इस पे आप टाइम भी देख सकते हैं। पानी निकलवाया, लाश निकलवाया, किसी को देखने भी नहीं दिया, सीधा लेके चलिए। दिल्ली एनसीआर में सिविक नेग्लिजेंस की वजह से आम लोगों की मौत अब सामान्य घटना बनती जा रही है। पहले नोएडा में इंजीनियर युवराज मेहता की मौत, उसके बाद दिल्ली में दिल्ली जल बोर्ड के गड्ढे में गिरकर बाइकर कमल ध्यानी की मौत, और अब रोहिणी में डीडीए के मैन होल में गिरकर यहाँ के मजदूर बिरजू कुमार की मौत, जो कि यही के एक स्थानीय कंस्ट्रक्शन साइट पर कारपेंटर का काम करते थे। बिरजू कुमार यहाँ पास की ही एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पर काम करते थे, और इस तरह की जो कंस्ट्रक्शन साइट के पास झुग्गी बनाकर टेम्परेरी लेबर रहते हैं वो भी यहीं पर रहते थे और यहाँ पर कारपेंटर का काम करते थे। और ये उनका कमरा है, और इस कमरे को आप देखेंगे तो ये 8 बाई 8 का कमरा है, टीन का बना हुआ है पूरा कमरा। और इसी कमरे में इसमें 4 लोग रहते थे, बिरजू कुमार सहित 4 और लोग। और यहाँ पर ये छोटा सा आप देखेंगे ये बेड है, यहाँ वो सोते थे, और इसी के एक कॉर्नर में यहाँ पर वो गैस लगाकर खाना खाते थे। और उनका सामान भी अभी यहीं पर पड़ा हुआ है, उनके साथ जो रहते हैं। उन्होंने हमें बताया कि उन्हें पता चला अगले दिन दोपहर, यानी कि बिरजू परसों रात में ही नाले में डूब गए थे। उनके साथियों को भी उनकी खबर अगले दिन दोपहर को लगी। फिर धीरे धीरे यहाँ के जो कंस्ट्रक्शन साइट के बाकी लोग हैं उन सब लोगों को पता चला। लोग पहले वहाँ पर गए, वहाँ पर कोशिश किया निकालने की, लेकिन उन्होंने वहाँ पानी बहुत ज़्यादा था तो उनको दिखा ही नहीं कि कोई वहाँ पर है भी। लेकिन उन्हें उस मेन होल का जो कवर था, मेन होल का जो गड्ढा था, वहाँ पर चप्पल तैरती हुई दिखी, जिससे इनको लगा कि बिरजू इसी के अंदर है। फिर जाकर इन्होंने 112 पर कॉल किया और उसके बाद से प्रशासन आया और उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। और बिरजू इस तरह के कमरे में रहते थे और उनकी शादीशुदा थे, उनके 3 बच्चे हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। यही रूम है इसका, इसी रूम में रहते थे। यही रूम में रहता है। इसका सामान उमान देखिए, बैग है और ये हथौड़ी बर्तन उर्तन है, सब सामान सब इसी में है। इधर ही रहता था, हमारे पास खाता रहता, सोता, खाना खाता, सो जाता। आदमी ठीक ठाक था, बस यही रूम आ गया। तो यहाँ आप लोग खाना पीना बनाते थे? आप दोनों लोग रहते थे, आप और बिरजू जी? या और कुछ बंदा भी रहता था। कुल कितने लोग रहते थे आप लोग इस कमरे में? 4 आदमी रहते थे इस कमरे में। यस, ये इसका जूता है, यही है काम पे से। परसों लोग छुट्टी पर था, हम लोग ड्यूटी पे थे। का ड्यूटी पे से आया, ऐसा बात सुने, पहले ड्यूरिंग में था, कोई मतलब एक्शन नहीं हुआ। फिर कल दोपहर में मालूम चला, लंच के टाइम में 1 बजे। कल दोपहर में आया कंपनी के बंदे लोग सब, स्टाफ सब आया, चेक किया, सरिया उरिया डाला उसमें, बोला कोई नहीं है। फिर सब चल गए। सब हमारा फोरमैन क्या किया, मुंशी तो फ़ोन किया 112 को, आया 112। वो लोग आपस में 1-2 घंटा मीटिंग हुआ। फिर मीटिंग करके वो अपन तब नाला पानी निकलवाने लगा। टंकी सब 3-4 गो लगा हुआ था, पानी निकलवाया, लाश निकलवाया, किसी को देखने भी नहीं दिया, सीधा लेके चलिए। मीडिया वाला आया था, बस ऐसे अंदर किसी को जाने नहीं देता था। इस वक्त मैं रोहिणी में हूँ, जहाँ पर नाले में डूबकर बिरजू कुमार की मौत हो गई, क्योंकि मेन होल का ढक्कन खुला हुआ था और मैं उसी मेन होल के पास हूँ। आप ये जो ढक्कन देख रहे हैं, ये ढक्कन पहले मौजूद नहीं था। यहाँ के जो स्थानीय चश्मदीद हैं, जो लोग हैं, वो बता रहे हैं कि कल रात में ये ढक्कन लगाया गया है। लेकिन इस मेन होल की अगर हम गहराई की बात करें तो इसकी गहराई करीब 18 फीट है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये जो बम्बू मेरे हाथ में है, इसको मैंने इसमें डाला हुआ है और इसको अब मैं निकाल रहा हूँ। ये देखिए, ये बम्बू करीब 18 से 20 फीट लंबा है और इसको जब हम डालते हैं तो ये लगभग पूरा डूब जाता है। यानी इस नाले की गहराई भी करीब 18 से 20 फीट है और इसमें पानी का लेवल अभी भी आप देख रहे होंगे ऊपर
करीब 9 फीट के करीब है इसमें पानी का लेवल। और यह पानी का लेवल अभी 9 फीट है प्रेजेंट टाइम में, लेकिन कल शाम यह पानी का लेवल और ज़्यादा था। यानी कि जब इसमें बिरजू कुमार डूबे तो यह पानी का लेवल और ज़्यादा था, क्योंकि यहाँ के जो लोग बता रहे हैं कि कल शाम में जब उनकी बॉडी को यहाँ से निकालने का प्रयास किया जा रहा था प्रशासन द्वारा, तब यहाँ पर बहुत सारे टैंकर लगाए गए थे और टैंकर के ज़रिए इसमें से पानी निकाला गया था और यहाँ साइड में डाला गया है। आप यहाँ पर कितने बजे आए थे कल रात? मैं 8 साढ़े 8 तक आ गया था यहाँ पे। यहाँ पर तो क्या देखा आपने? यहाँ पे फायर ब्रिगेड खड़ा था, एम्बुलेंस थी, पुलिस वाले आए हुए थे। मतलब यहाँ पे ऐसा भीड़ भाड़ थी थोड़ी, फिर पता चला यहाँ पे एक मजदूर गिर गया, फिर उसकी डेड बॉडी निकाली गई थी। फायर ब्रिगेड के जो बंदे होते हैं उन्होंने रेस्क्यू करा था। और यहाँ पर जैसा लोग बता रहे हैं कि इस नाले से पानी निकालकर बगल में डाला जा रहा हाँ, था। यहाँ पे डाला ये गया आपने है। देखा यहाँ पे था? पहले सूखा हुआ था, हम्म, ये ग्राउंड था, हम खेलते थे, इसमें डाला सारा पानी। आगे भी पानी भर रखा है वहाँ पे। सीवरों पे ढक्कन भी नहीं थे। यहाँ पे हम क्रिकेट खेला करते थे, हमारी बॉल भी जाती थी इसमें। एक भी ढक्कन नहीं था पूरे रास्ते में, कहीं भी ढक्कन नहीं था, कहीं ढक्कन नहीं था। कहीं पे भी नहीं। आप यहाँ क्रिकेट खेलते थे? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ पीछे, तो हम यहाँ क्रिकेट खेलने आते रहते हैं। एक भी ढक्कन नहीं था, ये तो आज ही लगाया गया है। बेगमपुर के इलाके में जितने भी मेन और सीवर हैं उन पर 90% ढक्कन नहीं है, और जो हैं वो टूटे हुए हैं। कहीं भी जो टूटे होने की वजह से साइडों में ईंटें रख दी, पत्थर रख दी। जो अनजान आदमी है वो तो उसमें गिरेगा। देखिए ये उसी का फोटो है जब वो ढक्कन लगाने लग रहे थे। मैंने उसी टाइम पे, इस पे आप टाइम भी देख सकते हैं, इस पे टाइम है 7:20। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि इस पूरे इलाके में जो मैन होल है उसे कवर नहीं किया गया था कई सालों से, और उनमें से कुछ को कल रात में कवर किया गया था। उसका सबूत भी हमें ग्राउंड पर देखने को मिल रहा है। जैसे ये पीछे वाली जो आप कंस्ट्रक्शन साइट देख रहे हैं, ये वो साइट है जहाँ पर बिरजू काम करते थे, और इसके पीछे वाले, इसी रोड पे इसके पीछे वाले हिस्से पे वो मैन होल था जिसमें गिरकर बिरजू की मौत हुई। और उससे हम आगे आते हैं तो देखिए ये मैन होल आता है, और इसको कवर किस तरह से किया गया है। इसको कवर जो किया गया, इस पर जो ढक्कन लगाया गया है, ये इसके साइज का नहीं है। इसको किसी तरह से एडजस्ट करके इस पर रख दिया गया है जल्दबाजी में। और यह सिर्फ इकलौता नहीं है जिसको इस तरह से एडजस्ट करके कवर किया गया है। हम आगे जाते हैं तो आगे के जितने मैन होल हैं उनको इसी तरह से ढक्कन से कवर किया गया है, जो इसके साइज के नहीं है और किसी तरह एडजस्ट किया गया है। फिर इस सड़क से जब हम आगे जाते हैं और फिर इस तरफ मुड़ जाते हैं तो उस सड़क पर मैं गया, और उस सड़क पर मैंने काउंट किया जाकर, तो जो मैंने पाया कि उस पूरी सड़क पर 1 किलोमीटर के करीब लेंथ में 200 से ज़्यादा मैन होल हैं, जिसमें से केवल 17 कवर्ड हैं। वो भी 17 में से कुछ फुल्ली कवर्ड हैं, कुछ पार्शली कवर्ड हैं, लेकिन मैक्सिमम करीब 180 से 185 जो मैन होल हैं वो कवर ही नहीं किए गए हैं। वो खुले हैं और फुटपाथ पे हैं। यानी कि फुटपाथ पर कोई चलता है रात में और उसे इस बात का ध्यान नहीं रहता है कि यहाँ का जो मैन होल है वो कवर नहीं है, तो वह उसमें गिर सकता है, और उसके साथ भी वही दुर्घटना हो सकती है जो बिरजू के साथ हुई। उनकी बॉडी यहाँ से एम्बुलेंस कितने बजे लेकर गई थी, आपको याद है? हाँ, टाइम एग्जैक्ट तो पता नहीं, अप्रोक्स में मान लो 9 साढ़े 9 ले गए होंगे यहाँ से। हाँ, 7:24 पे 112 पे कंप्लेंट करता हूँ। कंप्लेंट करने के 15 से 20 मिनट के बाद सारा प्रशासन यहाँ आता है, जिसमें फायर ब्रिगेड भी आती है, एनडीआरएफ भी आती है, फोरेंसिक भी आती है, एसीपी भी आता है, डीसीपी भी आता है, और उसके बाद ऑपरेशन चलता है यहाँ पे, सर्च ऑपरेशन, और आधे पौने घंटे में बॉडी रिकवर हो जाती है और एक प्राइवेट एम्बुलेंस से निकाल दी जाती है। और जब मैं फायर ब्रिगेड जब वो आई थी और फोरेंसिक वाले आए, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपको 3 बजे से इन्होंने कॉल दे रखी है, कंप्लेंट जो कंप्लेनेंट ने करी थी, जो उसके रिलेटिव्स माने जा रहे हैं, जो उसके साथ काम करने वाले माने जा रहे थे, तो आप इस टाइम 8 बजे आए मेरे 7:30 कॉल करने के बाद। तो उनका एक जवाब आता है, सर आपकी कॉल तो ये देख लीजिए हमारे पास अब आई है 7:30 बजे, और जितना टाइम हमें आने में लगा 15-20 मिनट हम आ गए। उससे पहले हमारे पास कोई इंटीमेशन है ही नहीं, किसी डिपार्टमेंट ने हमें बताया ही नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ चल रही है, तो क्या कहेंगे उसको आप? इस पूरे मामले को लेकर पुलिस अभी भी जांच कर रही है कि आखिर ये लापरवाही किस डिपार्टमेंट की है, जबकि डीडीए की तरफ से भी अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जबकि बिरजू कुमार की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इसके बावजूद एक बड़ा सवाल जो पूछा जाना चाहिए और जिसका जवाब हमें अभी तक नहीं मिला है कि आखिरकार सिविक नेग्लिजेंस की वजह से और कितनी जानें जाएंगी, तब जाकर यह सिस्टम जागेगा। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा
जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।